नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमें बड़े दुःख के साथ आपको बोलना पड़ता है कि आज हम सबके प्रिय, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें जानता ना हो। हमारे रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आज अपनी अंतिम साँस ली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दान किए। उनसे बड़ा दानी शायद ही इस कलयुग में कोई होगा। जितने बड़े वो महान शख्सियत थे, उतने ही महान उनका जीवन परिचय भी है। और आज के हम इस वीडियो में उनका जीवन परिचय, उनकी जन्म, आयु, परिवार, शिक्षा, सब कुछ इस वीडियो में हम बता सकते हैं जितना, उतना हम आपको बताएँगे। तो अगर आप भी रतन टाटा जी से प्रभावित थे या आप रतन टाटा जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर सच्ची श्रद्धांजलि दें। तो चलिए आज हम इस महान शख्सियत के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये जितने महान शख्सियत थे, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए उनका ये टॉपिक उतना ही ज़रूरी भी हो जाता है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमें इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले रतन टाटा जी का जीवन परिचय समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को, जब ये 86 वर्ष के थे, तो इनकी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में हुई थी। और इनके परिवार में इनके पिता का नाम था नवल टाटा और माता का नाम था सोनी कमिसारिट। और इनका जो पेशा था वो बिज़नेस का था और ये इन्वेस्टर थे और एक बहुत बड़े परोपकारी सज्जन थे। और इनके उत्तराधिकारी के रूप में जो हुए थे वो थे सारस मिस्त्री, जो 2012 से 17 तक रहे। और उसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन थे, जो टाटा के उत्तराधिकारी यानी 2017 से और वर्तमान में भी हैं। वर्तमान तक ये हैं। अब हम इनकी जन्म, आयु, शिक्षा और परिवार के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो रतन टाटा जी 28 दिसंबर 1937 को मुंबई यानी ब्रिटिश भारत में जन्मे थे और नवल टाटा और सोनी कमिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के हुए, तब वे अलग हो गए। और उसके बाद उन्हें उनकी जो दादी थीं, जो आप फिगर में फ़ोटो में देख सकते हैं, उनकी जो दादी थीं, नवाज़ बाई टाटा, इन्होंने इनको पेटेड पारसी अनाथालय से गोद ले लिया। कहाँ से ले लिया? पेटेड पारसी अनाथालय से। और टाटा का पालन-पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया। किसके साथ किया था इनका? नोएल टाटा के साथ, जो इनके सौतेले भाई थे। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की थी। और वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय यानी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे थे। अब हम सबसे पहले ही जानेंगे टाटा सन्स के अध्यक्ष कब बने थे। तो जो रतन टाटा जी थे, वो टाटा सन्स के अध्यक्ष 1991 में बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है कि रतन टाटा जी टाटा सन्स के अध्यक्ष कब बने, तो ये आप बताना है 1991 यानी 1991 में बने थे। जब जेआरडी टाटा ने, जो उनके पिता थे, जब जेआरडी टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इनके पिता ने, तो इन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको किया? रतन टाटा जी को। और उन्हें, जब वो रतन टाटा जी टाटा सन्स के अध्यक्ष बन गए उत्तराधिकारी के रूप में, जेआरडी टाटा ने इनको नियुक्त किया। उसके बाद इन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अब भाई नए-नए बिज़नेस में आए थे तो प्रतिरोध तो होता ही। और उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, कितने 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रतन टाटा जी के उन्होंने राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया। इतनी मेहनत, इतनी लगन से इन्होंने व्यापार को देखा। और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर, कितनी 75 वर्ष की आयु होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी बन जाता है कि रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा कब दिया? तो दिया था 28 दिसंबर 2012 को। और ये बने कब थे? 1991 में। और इस्तीफा दिया 28 दिसंबर 2012 में। अब रतन टाटा जी के कुछ परोपकारी कार्य हैं, तो इनको बहुत ही परोपकारी कार्य, लेकिन हम इतना आपको बता नहीं सकते यहाँ पे। आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थन होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। किसके लिए? शिक्षा को, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते ये शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास को काफी समर्थक थे ये। रतन टाटा ने, जहाँ पे पानी की बेहतर सुविधा नहीं थी, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र थे, वहां उन्होंने साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। उसके बाद शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने 28 मिलियन डॉलर का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था। कितने? 28 मिलियन का, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। ये इनका बहुत अच्छा काम था और बहुत बड़ी ये राशि थी 28 मिलियन, जो उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को दी थी। और क्यों दी थी? जिससे भारत के जो स्नातक छात्र थे उनको वित्तीय सहायता मिल सके। उसके बाद टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को
एक बहुत बड़ी राशि यानी $950 मिलियन, कितना $950 बिलियन का ऋण दिया गया। और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी टीसीटीडी का गठन किया। किसका? टीसीटीडी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। और ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा दान था। कितना? $950 मिलियन का। उसके बाद टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी दिया था। और रतन टाटा जी को जो कई सारे जिंदगी में उनकी लाइफ में कई सारे अवार्ड मिले, जिनमें से जो मुख्य 2 अवार्ड थे वो थे पद्म विभूषण से, जो उनको 2000 में मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ये आपको याद रखने हैं कि रतन टाटा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था सन 2000 में, और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था सन 2008 में। कब? सन 2000 में इनको पद्म भूषण से और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की थी। इनके बारे में एक किस्सा है कि जब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में रतन टाटा जी पढ़ रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो वहाँ इनको एक लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन उसी टाइम इंडिया में इनके परिवार में किसी की हालत तबीयत खराब हो गई, और ये वहाँ से उस लड़की के माँ-बाप के कहने के मना करने के बावजूद भी वापस आ गए, और इनका रिश्ता वहाँ से टूट गया, और जिसके बाद इन्होंने कसम खा ली कि कभी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो ऐसे थे हमारे महान, हमारे देश के रत्न रतन टाटा जी। उनकी याद में एक कमेंट तो बनता ही है, तो सब लोग कमेंट में उनको श्रद्धांजलि दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।